Number name, place value. Oh. देख क्या आज? मैम आज 13 है 14 जैसे मम्मी एक सीटी होने वाली फिर बंद कर दियो। नंबर नेम में मैंने तुझे दे दी यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट है आप ये नंबर नेम फटाफट से करा किसने है ये? पता नहीं। $769, $539, $714, $569, $374, $396, 10 से 1 स्टेप 1 से ही
वंस है। अभी क्या करेगी? वो निकाल रखी है मशीन में। तो कौन सी क्लास में? मैं ये फर्स्ट ईयर में। 7 years कॉलेज 7 years कितने ईयर्स की है? चार्ट ऐसा मारूंगी, अभी तक 5 ईयर्स की चल रही है। ये साल खत्म होने के बाद ही कर रहा है। तो फर्स्ट में है 7 ईयर की, 6 ईयर का होता है फर्स्ट में। डेट क्या है आज? 30 14। तो अब मुझे लिख के दिखाएगी तू माय फेवरेट एनिमल, किसी एक एनिमल के बारे में। जितने भी एक बड़े वाले बच्चे पढ़ते हैं उनके सबसे फेवरेट। और उसमें से 2 बच्चों को आज मैंने बुलाया था, 2:30 बजे आए थे ना, आए नहीं है। 40 हो गए हैं 40 हो गए हैं 240। ना खुशी का नाम आया ना वो आई है। आने तो दिखा। कल जहाँ पर मेरे भैया रहते हैं वहाँ पर खुशी दीदी रहती है। कौन से भैया रहते हैं? मेरे भैया रहते हैं ना, मेरे बुआ की लड़की वहाँ पर भी रहती है। कौन रहती है? खुशी दी जी किसने सिखाया है? ये मैंने खुद करा है, मेरे दूसरे पुराने वाले लड़के ने। कौन पढ़ा था? जेंट्स जेंट्स माय सेल्फ लिखना आता है तुझे? हैं? तुझे आता है भाई? किसने सिखाया? मुझे ना मम्मी ने सिखाया था जब मैं छोटी थी। माय सेल्फ जब तुझे मैंने यहाँ पे लिखवाया था तब तू लिख पा रही थी? हैं? तेरी मम्मी ने सिखाया था, जब मैंने यहाँ पे तुझे लिखवाया था तो लिख दी थी माय सेल्फ। अब लिख के दिखाएगी तो माय सेल्फ। माय सेल्फ में क्या होता है? अपने बारे में। माय नेम इज गौरव। आई एम boy I am 7 years old. ठीक है, 7 years old. I am 7 years old. I am why I am student. I study in कौन से स्कूल क्लास में पढ़ता है? कौन से स्कूल और क्लास? I study in first class. फटाफट से इसको पढ़ो और मुझे 5 लाइन यही लिख के दिखाओ। फटाफट से पढ़ो, इसको रीड करो। सुनाना भी है, लिख के दिखाना। सही से बैठो पहले, प्रॉपरली सिट प्रॉपरली। उल्टा के बैठा है। तूने बोलता सुनो, तेरे मम्मी को किसने बताया था यहाँ पे आने के लिए? तेरी मम्मी कब की आई थी? तुझे वहाँ स्टेशन पे छोड़ते यहाँ पड़ता था। वो वहाँ पर एक लड़की है, मुझे परेशान करती है। क्यों, क्या कहते हैं? वहाँ पर गंदे ना, कहाँ पे करते हैं? तो जहाँ पर उस गली में जहाँ पर मैं पढ़ने जाता हूँ। अच्छा,
यहाँ पर कल मम्मी फीस देने गई थी, वहाँ पर उनका पूरा बंद हो गया। जैसे भी मम्मी यहाँ आई है। सीधा होकर बैठो, बैठो इधर मुंह करके। देखो शिकायत कर देती मैंने तेरी मम्मी को, मैंने यहाँ पे पढ़ाई देती। कल तो 1 बजे जाना है। हर्षित पे आएगा 17 तारीख से। 17 उसका पेपर खत्म है, तो उसने मुझे मैसेज किया था कल, दीदी मैं दीदी कहने लगी 1 तारीख से आ जाऊँ। मैंने मैथ्स से बात की, मैंने बोला तेरे पेपर जब 17 को खत्म है, मैंने बोला 17 के बाद से आ जाए, 1 तारीख से क्या करेगा आके? पेपर सिलेबस इतना सारा है, तुम्हें चैप्टर इतने सारे होते हैं, पढ़ाना पड़ता है एक चैप्टर। अब वो उसका भी अलग है, उसका भी अलग है 11th में, और है 8 सब्जेक्ट अलग है दोनों के पास। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके पास नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी। उसके पास ज्योग्राफी और पॉलिटिकल है, उसके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ऐसे सब्जेक्ट है इनके आर्ट्स में, जो कि दोनों ने आर्ट्स लिया और 11th क्लास में, तब भी देख लो सब्जेक्ट अलग है। 10th के बाद में सारा ऐसे हो जाता है, तभी तुम्हारे ऊपर होती है तुम्हें क्या चूज करना है। 10वीं तक तुम्हें इतने ही पढ़ना पड़ते हैं सारे सब्जेक्ट कि मैथ, साइंस, SST, ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें 10वीं तक, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी हर लैंग्वेज में होता है। तुम्हें 10th तक ये सारे सब्जेक्ट इसलिए पढ़ने होते हैं, ये तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम कौन सब्जेक्ट आफ्टर द 10th चूज कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट में फिर बहुत सारे, फिर जैसे तुमने मैथ्स ली तो मैथ्स इज कॉमर्स, जैसे तुमने साइंस ली साइंस इज द साइंस, राइट। जैसे तुमने आर्ट्स ली तो आर्ट्स में ये हमारा SST और ये सारी चीज़ें आ जाती है। आगे समझ में? तो फिर 11th में भी सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि तुझे पॉलिटिकल मिले 11th में, जियोग्राफी मिले। ये टोटली अप टू यू कि विच सब्जेक्ट यू हैव टू बी चूज आफ्टर द 11th। चलो स्टार्ट करो। हाँ भाई, विच चैप्टर आई विल रीड यू टुडे? दिस वन? हाँ भाई, आई नॉट कमिंग टुमारो, yesterday, sorry. Why didn't came yesterday? रंगो मेहमान में छुट्टी तुझे मैं लक्ष्य चलवाई थी, रात बिठा रही थी। मेहमान तुम्हारे घरों में नहीं आते थे, तुम ट्यूशन नहीं जाते, मेहमान आते थे। ये क्यों आई थी? तुझे मेहमानों में क्या करना था, इसको मेहमानों में क्या करना था? मना करना था मैंने, मन नहीं था। एडिट, चलो स्टार्ट करो। चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है तुम्हें? जल्दी से पढ़ इसको, माई सेल्फ को। कौन सा होगा? अभी से को कर 12, 13, 15, 16 में से ही होता है। देन वो 12, 13, 15, 16 एक्सपोनेंट एंड पावर कर लेते हैं। अभिषेक को कर लीजिए। कौन सा? 12 भाई चलो जल्दी। हाँ भाई तू क्या कर रहा है? Inside our Earth, the Earth our homeland is a dynamic planet, right? तो जो अर्थ है हमारी होमलैंड है, इसमें हम रहते हैं, हमारा घर है ना अर्थ। तो इज अ डायनामिक प्लैनेट, ये एकदम अलग प्लैनेट है। इट इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंज, इसमें अंदर अंदर चेंज होता रहता है, क्या क्या चेंज होता है अर्थ में? अर्थक्वेक आते रहते हैं ना, बाढ़ आती रहती है, और क्या क्या होता है? ज्वालामुखी फटते रहते हैं, पॉल्यूशन होता है, यही होता है ना सारी चीजें। तो इट इज द चेंजिंग इन द इनसाइड द अर्थ, राइट। और आउटसाइड क्या चेंज होता है? हाँ, अर्थ के बाहर क्या चेंज होता है? अर्थ के बाहर क्या चेंज होगा? जो सोलर सिस्टम है उसमें चेंजेस होगा। अर्थ के बाहर तो वही है ना सोलर सिस्टम। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट लाई इन इंटीरियर ऑफ अर्थ? इट इज अर्थ मेड अप ऑफ। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बनी है और इसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें होती है, राइट। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो इंटीरियर है ना अर्थ का, इट जस्ट लाइक ऑनियन। इसकी तरह होता है, ऑनियन में पील्स होती हैं, लेयर्स होती हैं,
So the earth is made up of several concentric जो अर्थ होती है ना, ये काफी सारे कंसेंट्रिक से मतलब लेयर इसके ऊपर है, राइट, विथ वन इनसाइड अनदर, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर लेयर्स होती है ना अर्थ में। तो द अपर मोस्ट लेयर जो होती है, जो सबसे ऊपर जो होता है अर्थ इसमें, तो वैसे ही जैसे प्याज में होती है लेयर, हमें वो उतारेंगे दूसरी लेयर तीसरी लेयर होती है ना, तो वैसे ही अर्थ के अंदर होता है इस पृथ्वी में। तो जब जो सबसे ऊपर जो वाली जो लेयर होती है ना अर्थ की, और अर्थ की जैसे प्याज की होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो होती है क्रस्ट। क्या बोलते हैं उसे? तो जब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर ही सूरज की किरणें पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो जब उस पर सूरज की किरणें पड़ेगी तो फिर वो ठंडी होगी, वो मिट्टी होती है ना, फिर वो जब वो ठंडी होती है ना, वो टूट के ना सीधा जमीन पे वही मिट्टी होती है। जो मिट्टी आती है ना, कहते हैं मिट्टी, इतनी मिट्टी, वो जो मिट्टी आ रही है ना अर्थ पे, वो वहीं से आ रही है, क्योंकि जो सूरज की किरणें वो डायरेक्टली किस पे पड़ती है हमारी? क्रस्ट पे। क्रस्ट लेयर, बाहर की लेयर तो क्रस्ट है ना, फिर ठीक है, और फिर जो वो लेयर होती है ना, फिर वो ठंडी होती है एकदम से, जब सूरज चला जाता है तो फिर वो ठंडी होएगी। जब वो ठंडी होती है ना, तो फिर वो ठंडी होकर वो टूट जाके नीचे, अब देखो कोयला है, झुलसा लो उसको पहले आग में, गर्म हो जाएगा बहुत, फिर जब वो ठंडा होगा तो वो राख, ऐसे अर्थ में होता है। आगे समझ में? तो इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, ये सारी लेयर का बहुत पतला पार्ट होता है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, बस 35 किलोमीटर ही होता है ये, और द कॉन्टिनेंटल मैसेज एंड ओनली 5 किलोमीटर, बस ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही ऑन द ओशन फ्लोर से दूर होता है, राइट। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जो मेन जो मास है ना उसे कहते हैं सिलिका और एल्यूमिना। तो इट इज दैट्स कॉल्ड, इसको कहते हैं साइड। द ओशियनिक क्रस्ट जो होती है ना, मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो किससे बनती है? ओशियन की जो क्रस्ट होती है ना, ओशन की, ओशन मतलब हमारे जो समुद्र की, वो सिलिका से बनती है एंड मैग्नीशियम से बनती है। किससे बनती है? तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसे क्या कहते हैं? तो जस्ट बेन द क्रस्ट, जब क्रस्ट के जो नीचे होता है इज अ मेंट्री, क्या होता है वो? विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, और वो कितनी गहराई तक होता है? तो बिलो द क्रस्ट से नीचे। द इनर मोस्ट लेयर, जो अंदर की जो लेयर होती है ना, इज कॉल्ड विद द रेडियस ऑफ अबाउट, इसको क्या कहते हैं? रेडियस 3500 किलोमीटर होती है, इसे कहते हैं रेडियस। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल, ये किससे बनती है? एंड आयरन से। एंड इज कॉल्ड नाइफ, इसको क्या कहते हैं? द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सेंट्रल कोर होता है ना, इसका बीच का हिस्सा, ये वाला, ये रेड है, ये काफी ज्यादा प्रेशर होता है इसके ऊपर, ठीक है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका। समझ में आ गया? रॉक और मिनरल्स के बारे में पढ़ो जब तक मैं इसको पढ़ा, ठीक है। और ये जितने भी ये है ना, ये सेल पढ़ना, क्रस्ट कौन है, एल्यूमिनियम, सिलिका क्या है, और ये भी पढ़ना, ये सेल पढ़ना बहुत जरूरी है, रीड करना आना चाहिए बुक। और ये क्वेश्चंस बनेंगे, इनमें से बनाऊंगी। हाँ भाई, इसको रीड करो फटाफट से, अभी लिखवाती हूँ मैं 5 लाइन, गलती एक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, इधर आ जाओ। दो एक्सरसाइज तेरी है लास्ट में 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन निकाल, आंसर निकाल। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट निकल जाएगा आसानी से, निकाल। हाँ टी को 2 टाइम करना है ना। हाँ
निकल जाएगा तो सारी निकाल देगी। इजी तो एक्सरसाइज है भाई। नहीं रुकिए एक मिनट, इसमें माइनस लग रहा है। ओ मैडम, माइनस हटाने के लिए पर 1 लगाना पड़ेगा। ये माइनस लग रहा है, ठीक है, इसका माइनस ही लगेगा। माइनस लगाने के लिए हमने ऊपर क्या लगा दिया, माइनस के बदले समझ में आ गया? करो ऐसे। फॉर्मूला लगाए ना ये। सारे क्वेश्चन करो फटाफट से। और इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए 1 को हटा देंगे और माइनस हटाने के लिए, लेकिन इसमें किधर लग रहा है ना। हाँ इसमें हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम आगे। और 2 बार इंटू कर 2 बार इंटू करके 5 को 32। पीछे देखिए है ना। जल्दी करो इसको और अभी।
बाद बोलने वाला बोल भाई मिलता है रात को 9 बजे तक अकेला बनता है 9 बजे तक 9 बजे तक हाँ ये लग रहा था नहीं बनेगा पूछ ली दीदी से दे मैं दीदी से कौन सी चीज़ मुश्किल है फूल खोला भी कर रहा है कलर चल जाता है छपाई भी चीज़ तो वो तो तेरे ये तो पहले से ही है काम कर रहे हो काम इसके बाद है टाइम से तभी नहीं जाता घर पे छोड़ के वो पता लेके आता है पता लेके खेलता है छोड़ दे चुका है मेरे पास भी कोई और मिलती है ठीक है मेरे पास मैं वो पर क्या जिसके पास रॉक गार्डन सवाल पूछा और रानी बोले तो ने दिया था तो कहाँ गए घर के अंदर की क्या नाम है मैं तो वही नहीं क्या माँ ने रानी कहाँ गई थी बाहर बढ़िया बोली डेरी के बना दीदी को
छोटा सा ही नंदी भी आई मैं देख तुम्हारे भाई 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को रिलैक्स करने दे, खाना खाया मैंने भी। ओह माय गॉड, मैं खाना खाते हुए पढ़ाने बैठ जाती हूँ तो इससे और मेरे को डिफिकल्टी हो जाती है, फिर भी फिर मुझे हो जाता है खाना खाते पढ़ाने बैठ जाती हूँ ना जब। क्या करे बताओ, काम ही ऐसा होता है, खाना खाते पढ़ाने बैठ जाओ। Six lakh, one cents, 100,000, 10,000, lakh, 6 lakh 45,693. ठीक है, 1 cents, 100,000, 10,000, lakh, 3 lakh. अभी भी चेक करो, करते जल्दी सही करा है। मैं जल्दी में अरे वो गर्म पानी वाले जल्दी से कर दे। मम्मी तू कर दे। क्या? ये बता जा तू पढ़ा देती। तुम्हारे ना बैग में से ना स्लेट निकाल लेते हैं बच्चे। चाकू इसमें पड़ी सही हाँ भाई सही है, मैंने ये वाला चेक कर लिया, सारे ऐसे ही करे, वो मैं चेक कर लूँगी अपने आप। अभी मैंने थोड़ा सा मैंने तो हैवी हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इसे ज़्यादा टुसवा दे मेरी माँ ने मुझे। यार एप्पल का फोन बुक करवा दो कोई 13। अरे कहीं किस्त नहीं मिल रहा, उसकी किस्त कौन भरेगा? अरे मैं सोच रही हूँ आज ही हाथ में आ जाए, पता नहीं कब क्या हो। सपना तो ये एप्पल 13 चलाने का। 1,60,000 का है। मिलेगी आएगी। 1,60,000 का है प्रो मैक्स। बड़ा मन कर रहा है वाकई लेने को, लेकिन यार किस्त भरो उसकी हर महीने। 1,60,000 यूं ही दे दो लोग, इतने हैं मेरे पास। 1,60,000 इतने का है वो फॉन्ट में। 60,000 क्या इससे बड़ा तो मैं मैकबुक खरीदूंगी, एप्पल का। अरे वो नॉर्मल लैपटॉप ही आ जाएंगे 50,000 से ऊपर, तो 50,000 मुझे एप्पल का फोन चाहिए। ऐसा क्या हुआ?
मैं डालता हूँ उसमें होती अच्छी है नहीं अच्छी क्या होगा, ये ऐप्स होती सारी अच्छा वही सब हम होता है। सोच रहे थे बस हमारे गूगल स्टोर से यूज करते हैं, उसमें एप्पल स्टोर यूज करते हैं। हमारे फोन में चार्जर आता है ना, उसमें नहीं आता खरीदना पड़ता है चार्जर। अगर देख चार्जर लीड में खरीदो साथ में तो पता है कितने अगर मैं लीड भी खरीदूँ एप्पल के साथ चार्जर भी खरीदूँ पता है कितने का पड़ेगा मुझे? 1,70,000 से भी ज्यादा का पड़ेगा। ये 2 लाख रुपए में फोन ही खरीदूंगी क्या? 2 लाख रुपए में पता क्या कर लूँ मैं अपने लिए? घूम कर आ जाऊँ, अच्छा विजिट मार लूँ, पूरी इंडिया घूम लूँ। नहीं घूम लूँ पूरी इंडिया 2 लाख रुपए में? 2 लाख नहीं घूम पाऊंगी, इंडिया क्या विदेश नहीं जा सकती। विदेश की टिकट ही 2 लाख की लगेगी सब मैडम, 2 लाख टिकट ही 2 लाख की लगेगी। पूरा इंडिया पूरा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे अच्छा ट्यूशन का 2 लाख रुपए में अपना एक वो खोल लूंगी ट्यूशन का, वो स्कूल नहीं मतलब प्रॉपर ट्यूशन खोल लूंगी, छोटा सा, बच्चे आएंगे, चेयर वेयर लगवा लूंगी उसमें मैं, और अकेली मैं ही पढ़ाऊंगी ना, कोई और मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी को रख लो टीचर के लिए, मैं नहीं रखती किसी को टीचर के लिए। मैंने कहा वो बच्चे से मुझसे ही पढ़ते हैं, पढ़ना है पढ़ाना है तो अपने घर में पढ़ा लो। तुम अपने घर में पढ़ा लो। मेरे को बोला था 1-2 लोगों ने, यहाँ पे आती है ना किसी किसी की मम्मी, मैंने कहा मैं नहीं रखती किसी ये स्कूल तो है, ये स्कूल वो थोड़ना है, मैं प्रिंसिपल थोड़ना हूँ, ये मैंने स्कूल थोड़ना खोला हुआ है। ट्यूशन है अब बच्चे भी तो फिर उतने होने चाहिए ना, जैसे मेरे पास चल इसकी शिफ्ट है भाई मैं मैनेज कर सकती, जैसे इसकी शिफ्ट आ रही है जैसे 8th क्लास में, इसके पास तो वो शिफ्ट में मैं बुलाऊंगी ना, मैं पढ़ा सकती हूँ बहुत सारे बच्चे, 8 घंटे लगातार मैं पढ़ा सकती हूँ, इतनी कैपेसिटी है। लेकिन बच्चे होने चाहिए मेरे को बहुत सारे यहाँ पे है। पहले इतने ही थे, पहले भी कहाँ, पहले 200 थे। अरे देख पहले की ये है कि पहले कोविड नहीं था, राइट राइट, वन ऑफ द मेन रीजन। अब लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, काफी सारे कोविड तो बंद भी हो गए हैं। अब देख मैं कह रही ना जो मेरे पास पढ़ता है ना वो मेरे पास लौट के आता है। देख हर्षित भी दोबारा आ गया, ये भी देख दोबारा आ गया, ये नहीं पढ़ता था मेरे पास। तेरे रिलेटिव है ना ये, शक्ल देख रहे इसकी है, शक्ल दिखा अपनी इसको खड़ा होके, तो वही तो कहते रिलेटिव है शायद, खड़ा होके अपनी शक्ल दिखा उसको, अपना नाम बता दे है, अपना नाम बता, उसे जानता है वो तुझे, जानता है तुझे, देखा है कहीं ऐसा हो रहा है। तो इधर रिलेटिव यही है, ये पहले पढ़ता था, तू भी नहीं पढ़ता था जब तो कोविड भी नहीं था, मेरे पापा भी थे तब, ये इतना सा था इतना ये तब मेरे पास पढ़ता था ये। इसको लिखना मैंने सिखाया है, पूछ ले इससे, ये उस सिस्टम में है फिर इसको लिखना भी नहीं आता था। और आज देख लो इसको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में कौन सी क्लास में, फर्स्ट में गलत एडमिशन पे हो गया तो फर्स्ट क्लास में ही हूँ। चलो काम करो अपना, ये मुझे वाली पढ़नी समझा दो, कौन सा नहीं सुन माय नेम इज गौरव कुमार। गौरव किस स्पेलिंग, देखो नहीं पढ़ने आ रही गौरव की स्पेलिंग, देखो नहीं पढ़ना आता ये ABCD है, बहुत मारूंगी खींच के चांटा। ABCD भी आता क्लास में देखो दे इसको देख पहले एक एक लाइन सिखा रखी है, लाइन सीधी GOURAV गौरव कुमार, I am boy, BOY boy, I am 7 years old, I am student, I study in first class। ठीक से सामने मुंह करके पढ़ ले, इसे लिखवा रखा है तेरी मैम तेरे टीचर ने पहले से तेरे को ये।
1 10 100 1000 लाख 16 हाँ आ रहे थे आंसर्स निकल रहे हैं करो जल्दी से 6,35,674 3,98,300 3,98,367 सही है। और तुझे प्लेस वैल्यू देना है ना प्लेस वैल्यू में कहीं भी लाख में दिखवा रखा है ना तो मैं लाख तक प्लेस वैल्यू दे सकती हूँ। जल्दी कर ले भाई तूने ये पिटी अभी मेरे से हाँ खर्चे इतने हो जाते हैं तो आईफोन कहाँ से आएगा। आईफोन खरीदने के लिए पता है क्या होता है खाना पीना बंद करना पड़ेगा मुझे अपना 1 साल के लिए जब जाके मेरे को आईफोन मिलेगा। भाई 1.5 लाख का फोन है 2 लाख 1.5 लाख का फिर सही है गलत है नया फोन लॉन्च होगा ना तो एक कम का हो जाएगा। भाई हर कोई लेटेस्ट लेना चाहेगा या वो लेना चाहेगा फिर ये सिस्टम हो जाता है पकड़ो भाई इससे अच्छा तो हम छोटा फोन ही ले क्या हर किसी का सपना क्या होता है हम भी चलाएं नई नई चीज तो ये चीजें होती है। बाकी फोन तो सारे फोन हम चला ही रहे हैं फोन के फीचर्स वही है सब वही है तो ये चीजें होती है। अगर 13 मैंने खरीद लिया ना तो चोर घूमना शुरू हो जाएंगे मेरे घर के आसपास चोरों की भीड़ लग जाएगी नहीं लग जाएगी वो कहेगा भाई कभी आए जैसे बुराई करने वाले लोग होंगे ना और मेरे को भी दिखा और ये तारीफ नहीं अगर मैं 13 खरीद लिया और हमारी एरिया में आ गए 13 एमेजॉन वाले लेके इस घर में 13 आया है चोर एमेजॉन वाले से तो कनेक्टेड होंगे भाई इस घर में 13 आए चलो यहाँ पे आसपास चोर घूमना शुरू हो जाएंगे चोर हो जा रहे फोन बिकते हैं हाँ पुराने वो वही होते हैं छुरी पेंसिल जो हमारे बैगों से चोरी होती थी स्कूलों में मेरी भी चोरी होती थी तुम्हारी भी चोरी होती थी मेरी देख लो चोर उधर कहाँ पे हम कभी गए थी तो तू कैसे कह रहा है यूट्यूब पे दिखाते पहले चोरी कर लेते फिर चोर बाजार में बैठ के पैसे ऐसे रखते हैं फोन को ऐसे बिखेर कर देते पूरी जगह पे चाहे कोई सा भी फोन एप्पल ले लो 1000 रुपए का कोई सा नहीं चाहे खराब ही हो हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से गली में नहीं 300 रुपए का तो Redmi Note 9 नहीं वो थोड़ा होता है जब चोर चोरी करते हैं 300 रुपए का मिलता है Redmi Note अलग चोर करते होंगे 8 जैसा ही हम पागल है 15 का खरीद के लाए Redmi वाला है तन्नू है ना वो गई थी वो बता रही थी चोर बाजार क्या करने गई थी चोर बाजार में चोर बाजार में कहाँ पता नहीं वो गई तो उसका दोस्त गया था वो बता रही थी चोर बाजार में फोन लेने गई थी फोन नहीं अरे वो तो रेट पूछ रही आईफोन मिल जाना है 1000 चलना फिर सब चोर बाजार में जाएंगे सबको एंजॉय तो करना है फोन चला के तो देखना है चोर बाजार में जाएंगे आईफोन लेने फिर हेडफोन में वो 10 पीस 10 रुपए ये लेना जो मतलब न्यू में है ना वो पुराने में नहीं है कुमार KUMAR पढ़े ले उसको स्पेलिंग में तो मैं जब लिखवाऊंगी ना एक भी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए मारूंगी चांटा खींच के The earth crust is made of rock and minerals right जो अर्थ की क्रस्ट होती है ना इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक वो काफी सारी रॉक से बनती है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल
कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल होता है ना, मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। वो किससे बनता है, वो क्या बनाता है, अर्थ क्रस्ट बनाता है, जिसको कहते हैं रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होती है ना, वो अलग अलग साइज, कलर और टेक्सचर की होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक। 3 तरह की रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफोरिक रॉक, राइट। 3 तरह की रॉक होती है। तो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल, जब मोल्टन मैग्मा क्या होता है, जब वो नहीं आता है, ज्वालामुखी आता है, उसमें से वो जो लार्वा निकलता है ना, लावा जो निकलता है उसमें से, वो मोल्टन मग्मा होता है। जो उसमें से गरम गरम लावा नहीं निकलता, मोल्टन मग्मा होता है। जब वो ठंडा होता है ना, वो बन जाता है सॉलिड। सॉलिड बोले तो पत्थर की तरह बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो रॉक दैट्स फॉर्म कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो उस रॉक को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, राइट। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, उसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। 2 तरह की इग्नियस रॉक होती है, इंट्रूसिव रॉक और एक इग्नियस रॉक, राइट। तो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। क्या कभी तुमने इमेजिन किया जो लावा जो आता है वो कहाँ से आता है, वोल्केनोस से आता है, राइट। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मग्मा। जो लावा होता है वो कैसा होता है, एकदम फायरी होता है, मतलब आग लगती हुआ, और रेड में उसमें से निकल रहा है मग्मा, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर, और वो नीचे से अंदर से आता है, ऑफ द अर्थ में से, ऑन इट सरफेस, उसके सरफेस में। नीचे से तो आता है लार्वा, तो वो कहाँ से आता है, वहीं से आता है, अर्थ जमीन के अंदर से ही आता है, ठीक है। तो व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब वो सरफेस पे आ जाता है लावा, ठीक है, तो इट्स रैपिडली कूल, तो वो जल्दी से क्या होने लगता है, ठंडा, डाउन एंड बिकम सॉलिड, और फिर वो क्या बन जाता है, राइट। तो रॉक फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, फिर उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका बहुत फाइन, बहुत पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल बसल्ट, द डिकेन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसल्ट रॉक। जो डिकेन प्लेटू है हमारा बसल्ट रॉक से बना है, बसल्ट। समटाइम द मोल्टन मग्मा कूल डाउन, कभी कभी वो कूल हो जाता है, राइट, डीप इनसाइड, अंदर द अर्थ क्रस्ट में। तो सॉलिड रॉक सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो सॉलिड रॉक होती है ना, वो क्या बन जाती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो सिंस दे कूल डाउन, जब वो ठंडी होती है तो स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, तब वो क्या बनाती है, बहुत बड़ा ग्रेन। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। तो ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ अ रॉक। ग्रेनाइट किसके एग्जांपल है, तो ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट। जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं ना, उससे क्या बनाते हैं, पेस्ट। पाउडर ऑफ स्पाइस, मसालों के पाउडर भी इससे बनते हैं ना, कभी जब मिलावट करते हैं ना, तो ये इसी से बना देते हैं, पत्थरों से पीस पीस के। नमक में ना, नमक में किसकी मिलावट होती है, इस वाले पत्थर की मिलावटें होती हैं। ये येलो पत्थर भी नहीं आता, येलो पत्थर, उसमें जो मिलावट होती है ना हल्दी में, वो तुमने होम साइंस नहीं पढ़ी ना, हमने तो पढ़ी है ना होम साइंस। तुम्हारे यहाँ मिलावट वाला चैप्टर होम साइंस में पढ़ा हुआ है, हमें तो ये भी पढ़ाया था होम साइंस में, मिलावट कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं, पहचानो कैसे कि इसमें मिलावट है, इसमें किस चीज की मिलावट है, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके सब सिखा रखा है। तो मैं कभी कभी चेक करती हूँ घर में एक्सपेरिमेंट करके, पूरे नहीं पढ़ा, जब नहीं अभी वो निकालो, बुक रीड करो फटाफट से, जब तक मैं इसको पढ़ा देती हूँ। 3-4 भी नहीं आने वाले होम साइंस की, ठीक है। तो आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो किससे बनता है ये, तो रॉक रोल डाउन, जो रॉक होती है ना, वो रोल डाउन करके क्रैक हो जाती है, एंड हिट ईच अदर, फिर वो क्या करती है, एक दूसरे को हिट करती है, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के नीचे, मैंने बताया था पहले, बहुत गर्म हो जाती है बहुत, तो ठंडी होकर एकदम टूट के गिर जाती है,
जब देखा ना कोयला गर्म हो जाता है एकदम, वो ठंडा होता है तो राख बन जाता है। वैसे ही हमारी जो मिट्टी आती है ना जमीन पे, क्रस्ट से ऐसी ही आती है। जितनी मिट्टी दिखेगी ना तुझे वो वही है क्रस्ट। ऐसे नहीं कि मिट्टी आई कहाँ से, मिट्टी आई वहीं से ही है। हर चीज पैदा हुई है यहाँ पे। कोई अपने साथ में लेकर आया और ना साथ लेके जाता। अगर हम मरते हैं हमारी जो बॉडी होती है क्या बन जाती है, तो कोई साथ ले भी जाता है। जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी जो हड्डी होती है ना, हड्डी बोन जब ये टूट जाती है, इसको जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो नहीं आता है जिससे खिलौने बनते हैं वाइट कलर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो व्हाइट कलर का नहीं होता, खिलौने बनते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर आता है, उसके अंदर पानी मिला के जब सफेदी होती घर में लगाते नहीं, हाँ मेरे पास भी है व्हाइट व्हाइट सा पाउडर, जिससे कुछ भी डिजाइन बना लो। तो वही तो लगाते हैं हड्डी में जोड़ने के लिए। ये उससे वो बनाती है डिजाइनर। खिलौना जो होता है मैग्नेट होती है, वो चांदा ऐसा लगाओगे ना, मैं बनाती हूँ। हाँ, जो हमारी हड्डी टूट जाती है, हड्डी जो हमारी है ये टूट गई, प्लास्टर बनता है ना, वो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर। तो उससे वो एक मिट्टी होती है, देख लो, उससे हमारी हड्डी जोड़ते हैं। कोई भी देखेगा उससे और फिर जब हड्डी हमारी जुड़ती है उससे, या फिर गीले होएंगे तो नहीं टूटेंगे। नहीं वो टूटती। प्लास्टर ऑफ पेरिस का खिलौना तो टूट जाता है, गीला होता है जब। कौन सा हम 24 घंटे गीले होते हैं, बारिश में हम 24 घंटे बारिश में रहते हैं। जब देखा ना मैंने ना एग्जाम्पल लोगों में सुना है, जैसे बूढ़े बूढ़े लोग ना तो बताते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट गई, ठीक है, हड्डी टूट गई, अब जैसे मौसम हो रहा है ना बाहर, तो उसकी वो हड्डी दर्द हो रही है। ये पता है क्यों, क्योंकि उसको धूप नहीं मिल रही। व्हाइट सीमेंट ना ऐसे प्लास्टर, उसको धूप नहीं मिल रही। तो मैंने कहा ये क्या लॉजिक होता है। पहले हम छोटे थे सुनते थे ना, तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा होता होगा कुछ, और अब समझ में आती चीजें, पढ़ते थे बुके कि हाँ भाई ये है एजुकेटेड, वो अपने तरीके से एजुकेटेड है। वो भी सही कह रहे हैं, कहने को सही है उनका कहना भी, कि उनके दर्द क्यों हो रहा है जी, हर मौसम हो रहा है बारिश का, ये लॉजिक होता है। तब मुझे पता चला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ना, प्लास्टर हड्डी टूटती है तो उसका कारण ये होता है कि उसको धूप नहीं मिल रही है, सूख 24 घंटे। हाँ समझ में आ गया, क्योंकि बारिश में हम उतना होते नहीं है, बारिश में उतना होते हैं हम। कोई खिलौना बारिश में तो रख दे उसको 4-5 दिन लगातार बिखर जाएगा। प्लास्टिक का होगा तो प्लास्टिक का बिगड़ता है चाटा वाले इसके। फालतू की तो बातें कर रहे हैं, इसमें तो आग लगा रहा है। तो मैं तुझे जिस एग्जांपल बता रही हूँ, व्हाट इज द मीन ऑफ जो ये रॉक के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी वही रॉक है भाई, ये पत्थर है, ये भी रॉक ही है, कहीं से लेके नहीं आए हम इन्हें, ये हमें यही मिली इसी धरती पे, इसी पृथ्वी पे, जो तो अपने घरों में लगा रहे पत्थर आज, ये वही चीज है। ऐसे में और जो ये वाइट ग्रीन वाली है ना, ये होती ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पढ़ रहे हैं हम इसमें, ये देख मेड ऑफ ग्रेनाइट, ये जो ग्रीन वाली होती है ना, ये पट्टियां, ये ग्रीन वाली ग्रेनाइट कहते हैं इस वाली रॉक को। ये टूट के पाउडर बन जाती है, और जब ठंडी होती है तो ये वो बन जाती है, और हम इसको हीट कर नहीं रहे हैं, हीट करेंगे तो ये फिर ठंडी होगी और पाउडर बन जाएगी, यही होता है ना। अब किसी घर में आग लग जाती है,
तो उस घर में आग लग जाती है, नुकसान होते हैं। किस चीज़ का नुकसान होता है? ये नुकसान नहीं होता सामान जल गया, नुकसान पता है किस चीज़ का होता है? जो हमारी दीवारें होती है ना, ये किससे बनी हुई है? सीमेंट। ईंट किससे बनती है? मिट्टी को कैसे बना, मिट्टी से कैसे बनती है? फिर उसको आग लगाते हैं। सुखा के आग में रख देते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट? स्ट्रॉन्ग करने वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए रख देते हैं। स्ट्रॉन्ग करके वो फिर जितनी वो टूटनी होगी ना उतनी टूट जाएगी, जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी वो रहेगी, राइट? उसको पानी डाल डाल के उसको स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। यही करते हैं जब हम घर बनाते हैं, तो उसको पानी डाल डाल के वो स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मिट्टी को जितना हम पानी डालेंगे ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, उसकी जो वो होगी ना बाइंडिंग वो बंधेगी, ठीक है? बाइंडिंग होगी वो, राइट? जब कोयले में हम आग लग जाएगा और उसमें पानी डाल देते हैं ना, वो कभी भी राख नहीं बनेगा। उस कोयले को तुम दोबारा यूज कर सकते हो। तुम्हारा चैप्टर है ये, जो तुम सब सुन रहे हो, काम करो, समझ में आ रहा है? उस कोयले को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग। तो ये बोल रहे हैं ना, जो मगमा होता है कूल डाउन होगी क्या हो जाता है? वो मिट्टी बन जाता है। कूल डाउन हो गया, उस पर कोई पानी किसी ने डाला नहीं है तो वो मिट्टी बन गया, ठीक है? कहते हैं ना बारिश बाहर से आ रही है, बारिश बाहर से नहीं आती, बारिश अंदर से आती है। अगर बारिश बाहर से आती पृथ्वी के, तो क्रस्ट पे से होकर आती तो मिट्टी नहीं आती नीचे, क्योंकि वो ठंडा कर देती, क्रस्ट को ठंडा कर देती, तो फिर क्रस्ट में से मिट्टी कैसे गिरती? आने समझ में? वो तो स्ट्रांग हो जाती है क्रस्ट। तो बारिश हमारी यहीं से आती है, पृथ्वी के अंदर से, ठीक है? तो रॉक रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। जब वो ठंडी होती है, जब एक दूसरे को हिट करके वो टूट के गिरती है, तो दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इसको क्या कहते हैं? These sediments are transported and deposited by wind. जो ये sediments होते हैं ये किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? हवा के द्वारा। अब हवा के द्वारा तो मिट्टी जमीन पे आती है। तो फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो सैंडस्टोन होता है ये किससे बनता है? सैंड से बनता है, मिट्टी से, ठीक है? तो these rocks may also contain fossil of plant. तो इस रॉक में हम फॉसिल ऑफ प्लांट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो एनिमल्स एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन दैट। एनिमल और जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक बार इधर रह सकते हैं, ठीक है? तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटाफोरिक रॉक। ये किस में चेंज हो सकती है? मेटाफोरिक रॉक में भी चेंज हो सकती है अंडर ग्रेट हीट। इसके अंदर काफी हीट होती है जब भी एंड प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट। जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, वो किसमें चेंज हो जाती है? स्लेट नहीं बन जाती, स्लेट ही। एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो लाइमस्टोन होती है ना वो मार्बल, ये मार्बल बन जाता है। ये मार्बल इतना ही, अरे ये जमीन पे जो बिछ रहे हैं मार्बल है ना, ये वो बन जाता है। तो रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। तो हमारे लिए रॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रॉक से, डंडी है ना मेरे पास, रॉक से कुछ भी बना सकते हैं। तो हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड। जो हार्ड रॉक होती है ना वो क्या, उससे क्या बनता है? रोड, हाउस, बिल्डिंग। तो यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स। हम जो गेम्स में स्टोन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, होप स्कॉच, किट 5 स्टोन, गिट्टी। किट कौन सा गेम होता है ये? टापू, अच्छा टापू। 5 stone गिट्टी, 5 out, some more such a game are asking your grandparents, parents, neighbor, etc. ये हम पत्थरों से ही खेलते हैं, रॉक से ही खेलते हैं, ठीक है? अब ये ना ये पढ़ लें, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
पहले मगमा निकला, ज्वालामुखी आया, तो उससे ये बनी, फिर उससे ये बनी, फिर उससे ये बनी, फिर उससे ये बनी, फिर इससे ही दोबारा। तो ये यहीं पे घूमता रहता है चक्र, इसी अर्थ पे। ये इसने एक ही क्वेश्चन लिखा है क्या? दीदी 2 बचे थे बस, मैंने कल कर रहे थे ना, इस कविता में किसके बीच बातचीत हो रही है, ये वाला क्वेश्चन है। कहाँ लिखा है इसमें आंसर? माँ ने पूछा रानी बेटी, यार ये क्या है, ये वाला है, ये वाला है। ये वाला है। कविता ने कविता में माँ ने रानी से क्या क्या सवाल पूछे, रानी ने उसको क्या कहने लगा, कविता ने पूछा रानी बेटियाँ क्या गई थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी बाहर। बिटिया बोली कहीं नहीं ना मैं। यार उस सवाल लिखने हैं, वो कौन कौन से सवाल थे, एक ही सवाल पूछा था बस, उसने आंसर उसका आंसर थोड़ा लिखना है। नहीं, जो माँ ने पूछा वो भी और जो बेटे ने बोला वो भी। जो पूरा लिखा था पूरा लिखना, पेपर में थोड़ी तो ये बोलेगा मैंने ये क्यों नहीं लिखा घर के अंदर रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर, ये भी तो क्वेश्चन ही है, ये भी तो है, ये तूने इतना सही थोड़ा लिखा है, पूरा करना है इसे। एक क्वेश्चन में तो बोली, एक क्वेश्चन तुमने पूछा है, उसने तो बस एक क्वेश्चन का एक जवाब दे दिया, और भी तो 2-3 क्वेश्चन है, उनको भी लिख। दीदी यहाँ पे लिखो। भाई मिटा सेकंड वाले को पहले, तब लिखना है। थाउजेंड में तो ये आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? 1 10 100 1000, 6 10,000 है, ये तो यहाँ पे आएगा 63, क्योंकि मैंने बोला था 10,000 आया था तो हम दोनों ले लेते साथ में, तो 63,000 आएगा इधर। चलो सही करो अपने और पिया करके हो गया बहन। चलो भाई लिख के दिखाओ मुझे, लिख के दिखाओ मुझे, बिना देखेगा ना पिटेगा बहुत। हाँ भाई, क्वेश्चन कितने हुए तेरे भाई? दीदी अभी फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। चलो कौन नेक्स्ट? सरस्वती वाले के बारे में बात करते हैं, सस्ते दुबई में सस्ते मिलते हैं ना। चल दुबई में सस्ते मिलते हैं ना। शायद सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे। जो जॉब 1 महीने के जॉब के इतने पैसे मिलते हैं। दी हुई है।
तेरा होमवर्क ना तो खुद करके लाएगा तो मैं दूंगी आज। किसी से करवाया ना बहुत गंदा मारूंगी। जल्दी कर, जल्दी से मुझे माई सेल्फ लिख के दिखा। जो तुझे सिखा रखा है उसका तो टेस्ट ले लो। सीखा क्या है वहाँ पे, करी फटाफट। मम्मी मम्मी नहीं करनी चाहिए तेरा होमवर्क, बहुत मारूंगी। ये अपन होना चाहिए दीदी, ये भाई ये वाला भाई डिवाइड है, राइट। डिवाइड में जो इनकी, अब ये तो सेम है, पावर तो अलग अलग है ना, ये तो सेम है, पावर अलग है। तो जब ये सेम है और पावर अलग है तो डिवाइड में हमेशा ये माइनस होगा। 3 आंसर आना चाहिए, ये 4 3 यही आंसर देख लीजिए। नो काम कर, अपनी डंडी से मारू तुझे भी अच्छी तरीके से। तेरे को बड़ा वॉशरूम आता है, घर से कर आया करो 1.5 घंटे के अंदर। इतने घंटे तुम 8 घंटे तो बिना कहीं जाओ ना तो तुम तब तो तुम्हें वॉशरूम नहीं आएगा। 10 घंटे बैठ रहोगे ट्रेन में या बस में, 1 घंटे पढ़ने होगा उसमें तुम्हें वॉशरूम आएगा। ठीक है, माइनस 1 इससे लगाया है बिकॉज माइनस क्वेश्चन देखो भैया, कोई गलत तो क्वेश्चन नहीं डाला तुमने, माइनस देखा नहीं माइनस नहीं है इसलिए तो पूछ रही हूँ। यहाँ पे माइनस, यार माइनस कैसे आएगा? माइनस हटाने के लिए 1 लगाया, उन्होंने 1 लगाया ना ऊपर, माइनस हटाने के लिए लगाते हैं 1। अच्छा वो वाला उसमें आंसर दिखा पहले मुझे, आंसर माइनस आ रहा है आंसर में, माइनस नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से अगर उन्होंने 1 लगाया तो। हाँ माइनस नहीं, यार माइनस नहीं आना चाहिए ना, जब 1 लगाने का मतलब ये कि माइनस नहीं आना चाहिए ना। अगर चल 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 ठीक है, उधर इधर 1 इधर माइनस लगा रहे हैं ना वो नीचे, तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इधर का माइनस हटाने के लिए 1 लगाया है तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने इधर का माइनस हटाने के लिए 1 लगाया है तो फिर माइनस क्यों लगा रहे हैं? तो मैं इसको उससे नहीं करना, उससे नहीं करना एग्जाम्पल से, उससे ये वाली भी दूसरे में माइनस। अरे यार ये क्या होते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूले से तो नहीं करना, कैसे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले से करना है तो याद रखियो, क्योंकि वो टीचर नंबर काट देती है। फॉर्मूला साइंस डिवाइड कर देती है, लेकिन तो 1 हटाने के लिए 1 तो इसलिए लगाते हैं माइनस हटाने के लिए, तो ना उसे 1 पे लगा रखा है। हटा दियो लगे मत तू, देख 1 हटा दिया ना, माइनस भी हटा दिया, 1 भी हटा दिया, इधर माइनस लग रहा है ना। अच्छा पावर का 1 हटाने के लिए लगाया इन्होंने ये, पावर का माइनस, उसमें पावर का माइनस ही नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो फिर क्यों लगा रही है? और इसमें ये सेम तो हो जाएगा, ये तो गलत कर रहे हैं ना, देख यहाँ पे देख, अब इस वाले में देखते हैं, ठीक है देख, है ना, 2 को 5 बार करा, देख ये इससे हो गया, तो इसको इससे इंटू कर लेंगे, सॉरी इसको इससे माइनस भी डिवाइड है, माइनस हो जाएगी ये, तो आ गया सॉरी ये इससे माइनस हो गई ना, माइनस हो गई ना, 3 आ गया, -3 और 5 आ गया, ठीक है, -3 और 5 आ गया, 2 इधर आ गया, और सॉरी और ये 2 5 तो है ही है ये वाला, ठीक है। तो अब ये क्या बन गए 50, हाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन गई ये 20, माइनस हटाने के लिए लगाने दिया 1, और फिर ये देख साफ एग्जाम्पल है, फिर क्या करें, अब हम नहीं लगा रहे बंद। कंफ्यूजन भी मांग कभी कभी गलती हो जाती है मुझसे।
ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो फिर हम क्यों गलत करें? भेड़ चाल करनी क्या है? One's tens hundred thousand के ठीक है 9,000. One's tens hundred 300 ठीक है. One's tens tens है ना तो s जरूर लगेगा. One's tens hundred thousand thousand है ना ये 8,000. One's tens hundred 800. Tens hundred thousand 10,000. तूने इसको ठीक क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए दिया था ये कि इसको ठीक करो, जो जो ऐसी गलती इसमें है करो. फिर हो गया? तेरे को मैंने इतनी देर से पढ़ने के लिए दिया है ना, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? पढ़ उसे. हाँ भाई, क्या लिख लिया? दिल्ली से आगे बढ़कर रानी कहाँ पहुंची? चंडीगढ़. ठीक है. कविता में माँ ने रानी से क्या क्या सवाल पूछे? रानी ये तो हो गया. इस कविता में क्या सीख मिलती है? इस कविता से क्या सीख मिलती है भाई? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि देख ही हमारा, देख ही मतलब क्या? देश. देश लिखना. देख ही हमारा घर. दीदी अभी इसका चैप्टर पढ़. ये कौन करेगा? ये हैं? इनको कौन कंप्लीट कर लिया भाई तूने? One's tens hundred thousand 3,000. One's tens hundred 300. One's tens. ठीक है, अब क्या करना है हमें? डेट क्या है आज? 14.
14, 12. तेरे को पढ़ने के लिए बोला है ना? 4 काम क्यों नहीं कर रहा है अपना? कल टेस्ट लूंगी, 5 लाइनों का याद रखना है। हमारे तो माय फेवरेट सीजन पे लिख के लाएगा 10 लाइन्स। नहीं लिख के लाना, बहुत मारूंगी, ढंग से लिख के लाएगा इंग्लिश में। स्पेलिंग गलत हुई या कोई गलत हुआ ना बहुत मारूंगी। और अपने घर पे डेली एक चैप्टर रीड करो, डेली राइटिंग करो, क्योंकि स्कूल तुम जा नहीं रहे हो तो तुम्हारा कोई वो नहीं हो रहा है। राइटिंग ना तुम लिखना भी भूल जाओगे। फेवरेट फूड, इस पे भी 10 लाइन, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। यही तो 2 चीजें हैं, लिखना पढ़ना। बुकों में लिखा जब तो तुम पढ़ पा रहे हो, बुकों में जो लिखा है उसको जब तो लिख पा रहे हो। बुकों में लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। ना भी होमवर्क मैं तो यहाँ होमवर्क दे रही हूँ ना, वो घर पे करना है। और इसका टेस्ट लूंगी, अभी मैं दे रही हूँ। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना जी ये 3 ही पेज का है। हाँ तो ये लास्ट नंबर नहीं आती तुझे? कहाँ तक? 20 बस प्रैक्टिस कर लिया। 100 तक नहीं आती? 20 तक इधर देख ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब रुक जा। 21 लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे? 20 लिख देंगे और उसके सामने 1। ठीक है, और जैसे मैंने 56 लिखा है तो 50 लिख देंगे, 50 की स्पेलिंग ये रही, और उसके सामने 6, 56। आगे समझ में? अब कर लेगा नहीं कर लेगा? अब मैं कोई सी भी लिख के तो यहाँ पे लिख देगा। मैं तो नहीं आया। तेरी मम्मी ने करवाया था यहाँ पे बैठ के। 75 75 कैसे लिखना है? 70 यहाँ पे देख ले, 70 की स्पेलिंग और उसके सामने क्या लिखेगा? 5। 70 89 कैसे लिखेगा? यहाँ से देख लो, 80 की स्पेलिंग, उसके सामने 80 और फिर 9। समझ में आ गया? 99 यहाँ से 90 की स्पेलिंग देख के लिख लो, फिर उसके सामने 9। आती है ना? नहीं करके ला रहा है, बहुत मारूंगी। नंबर नेम घर से करके लाने अपने आप। किसी से पूछे तो बहुत गंदा होगी। दीदी माई सेल्फ करके आनी है। और कल में होमवर्क में माई सेल्फ 5 लाइन का टेस्ट लूंगी। पकड़। लाओ भाई होमवर्क।
दिखाओ होमवर्क इधर, बताओ अभी तुझे अच्छी तरीके से। दी मैं आपको ही तोतला है क्या? ये वाला होमवर्क नहीं दे रही हूँ, पहले उनको कर लियो। कौन सा? हॉर्स इज ब्यूटीफुल। हॉर्स के पास क्या होता है? हॉर्स हैज अ टेल। उसके पास होते तो मेरे को पता आते हैं क्या? माय फेवरेट हॉर्स घोड़ा। सुंदर होता है। कल मैं इंटरेस्ट लूंगी नहीं। यहाँ से मैं कल पढ़ाऊंगी तुम्हें। इतना इधर है क्या? क्या आपको इतना से इधर है क्या? तू क्यों बोल रहा है 3 पेज बोल रहा है डफर सा। अरे 3 पेज से पूरा चैप्टर है। तो तू अभी जितना मैंने पढ़ाया ना उसी से रिलेटेड सारा, क्योंकि ये जो है ना ये इससे रिलेटेड है, जो भी बताया गया है ना उस पर से उसका लिखा हुआ है, तो तू ये क्वेश्चंस करके लाएगा घर से। फटाफट से भी चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर जियोग्राफी डन इन कॉपी में हम चेक करूंगी। हाँ कल शिफ्ट में आएगा ना, क्योंकि यार फिर यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं ना बच्चे। अब देखो तो 1 2 3 4 5 बच्चे यही होंगे, अभी वो भी आना शुरू हो जाएगा। यश फिर वो आना शुरू हो जाएगी वो लड़की, क्या नाम है इसकी बहन का, वो किससे लगाती है ये वो उसको कल से सुनना है। कौन है वो? हाँ जी तो काशिका। अच्छा काशिका आज आई थी उसकी वो अपनी मम्मी के साथ घर पे, फिर चली। हाँ अरे मम्मी के साथ गई है उसकी मम्मी। फिर वो आना शुरू हो जाएगी काशिका भी, फिर 20 तारीख को आएगी वो लग रहा है ऐसे। हाँ काशिका फिर देख लेंगे शिफ्ट में कितने सारे बच्चे हो जाएंगे। डेट डूट नहीं डालनी होती है छुट्टी करनी थी। इस शिफ्ट में 6 बच्चे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ये, और फिर वहाँ पे हर शिफ्ट को मैं डाल दूंगी उधर एक, तो वहाँ पे 4 बच्चे हैं अभी, फिर मेरी बच्ची का भी आ जाएंगे, तो 4 7 4 और 5 5 5 और 2 7 7 और 7 14 बच्चे, 7 या 7 आने हैं उनको, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया हुआ है, वो कभी भी आए, चाहे वो इस महीने में आए, क्योंकि वो मेरी बच्ची का तो अभी ट्रेन नहीं है, ठीक है। और यश बीमार भी उसकी वो निकल रही चिकन पॉक्स, कांची का शादी वंशिका को भी हो रही है बुखार हो रही है। वंशिका को बुखार हो रही है। कौन कह रहा है? दीदी कह रही है कब? कल दीदी बिना मुझे जब मैं जा रही तो बता मेरे हाथ में कुछ है या नहीं है? इसको क्या रखना है? किसकी कॉपी किसकी ले लो होमवर्क दे दिया मैंने इसमें, मेरे हाथ में कुछ है या नहीं है? होमवर्क दे ही दी थी। गरम कॉपी बैग में रखो। बैग बंद कर ले अपना। टाइम लगाती है। टेबल का कैरी 4 3 2 5 उसको भी लेके जाएगी। किसको? तो ये मैं तक ले जाऊंगी फिर आगे से पता जाएगा। है। आगे से तो मैंने बोला है कि अकेला आना है। साथ में लेके आई थी ना। तेरी मम्मी ने क्या बोला तुझे यहाँ से तेरी अकेले आना मम्मी है? लेने भी आई थी। अरे एक जहाँ पे रुक कोई जा, खड़े पहले नहीं, तू जा। इधर ही आगे जा। तू जा पहले, वरना ये सीढ़ी में उधर मत जाएंगे, इतने सारे जाने जाएंगे एक साथ, कोई गिर कर गया तू तो रख ले पहले। नाखून बनेगा। चलो इतना सारा लेट आता पढ़ भी नहीं इतना सारा। बाय दीदी। आराम से आना सीढ़ी में, तुम जा रहा हो जल्दीबाजी मत करना बाय सीढ़ी दीदी। बाय।